हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग जो ई मॉक का हमारा प्री का जो 2024 का मॉक है उसका तीसरे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आई होप आप लोग रेगुलर मॉक दे रहे हो। अगर आप नहीं दे रहे हो तो उसको दो। वीक में आपको एक दिन देना होता है, आराम से दो और एनालाइज करो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और फिर जो आपको वीकली टारगेट मिलता है उसमें आप ज्वाइन होके, अगर कोई नया है वो वीकली टारगेट में ज्वाइन कर सकता है। हम वीकली बहुत छोटे छोटे टारगेट देते हैं, आप उसे पूरा करते रहो। बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा, तो 25 मंथ्स का मैंने वो बना रखा है, जिसमें से 3 वीक आपका हो चुका है। तो 2024 से पहले मैं खत्म करवा दूंगा। इस तरीके से मैंने उसको फैब्रिकेट किया है। तो आराम से आप उसको फॉलो करते रहो और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बस तैयारी आप थोड़ी ईमानदारी से करना। तो हम कौन से मॉक की बात कर रहे हैं, अगर कोई फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मैं बता दूं, ये हम ई मॉक पेनिसिया फॉर एसएससी, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें ना एसएससी सीजीएल 2024 या सीएचएसएल 2024 सेम पेपर है। लोग आपको बोलेंगे नहीं, इजीली इसको 20-20 करके डिवाइड किया जा सकता था, लेकिन एक ही मॉक है। और मॉक इस तरीके से बनाया गया है कि पहला जो पेपर होंगे, स्टार्टिंग के जो पेपर है वो थोड़े इजी है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, पेपर का लेवल जो है ना वो बढ़ता रहेगा। मैं खुद इसको देखता हूँ, ये जो मॉक है, आप ये मान के चलो कि मैं खुद ही इसे बनाता हूँ। और टाइपिंग एक दो इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज मॉक के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। और 99 रुपए में आपको 40 मॉक मिल रहा है। और क्या चाहिए, कोड आपको 2024 लगाना है। ठीक है, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है मैं 2-3 मिनट से ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। ओके, तो पेपर का लेवल ओके ओके था। तीसरा मॉक ना टफ ना इजी। एक्चुअली स्टार्टिंग के जो पेपर है वो आप कह सकते हो सीएचएसएल से मैंने ज्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ सीजीएल से उठाए हैं, ऐसे किया मैंने। तो देखो क्या है क्वेश्चन, इफ ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो इनमें से कौन सा सही है। देखो जरा गौर से, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो टोटल काम यहां से आ जाएगा एलसीएम निकाल के 60, एफिशिएंसी 3 और 2, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए इन ए एंड बी इज 3:2, बिल्कुल सही है, पहला वाला तो करेक्ट है। दूसरा, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। देख लेते हैं, 60 टोटल काम है और अगर मिलकर करे तो 3 + 2 5 काम, तो कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिन में। यानी कि दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। डीआई का क्वेश्चन देख लो क्या है। क्या है क्वेश्चन, ये एक बार ग्राफ दे रखा है आपके सामने। 4 डिफरेंट टॉयज है, बाईसाइकिल, ट्रेन, कार एंड बस। ठीक है, बाईसाइकिल, ट्रेन, कार एंड बस, ये 4 दे रखा है। मैन्युफैक्चर बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, 3 साल का दे रखा है। पहले साल का ये ब्लू वाला है, दूसरे साल का ये ऑरेंज ऑरेंज ही बोलेंगे ना इसको, देख लेना, और तीसरा ग्रे वाला है। ओके, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ कार एंड ट्रेन मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 एंड 18। ठीक है, ध्यान रखना, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। ये कह रहा है कि क्या रेशियो होगा बिटवीन द सम ऑफ कार एंड ट्रेन मैन्युफैक्चर्ड इन 2017 एंड 18 टू द टोटल नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड इन 16, 17 एंड 18। पहले तो देखो बस का कितना है, 16, 17 और 18 मिला दे तो 2000, 1600 और 3000, तो 25, 5000 और 6600, कितना है 6600, 6600। क्लियर है, ये मैंने बस का निकाल दिया है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, इनमें से जो भी आंसर होगा ना वो 66 के टेबल में आना चाहिए। तो अगर आप देख सकते हो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन देखते हैं क्या था। ऑप्शन से तो आप सीधा चेक कर सकते हो, क्योंकि 40 के टेबल में आता है, 40 के टेबल में भी आता है, वेरी गुड। 40 के टेबल में भी, 41 में नहीं आता, तो ये दोनों कट जाएगा। इनमें से कोई एक आंसर होगा। अगला वाला देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ कार एंड ट्रेन, कार और ट्रेन 2017 और 18। ट्रेन की बात करें, 17 और 18 में था 3800, ठीक है, और कार की बात करें तो 1600 और 2600, 4200, तो ये आ जाएगा 42 और ये 8000। इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे 40 और 33 आ जाएगा, 40 और 33, और ये आपका आंसर है। ओके, बेसिक से बिल्कुल चलेंगे हम
और ध्यान रखना एग्जाम ना आपका ऐसे ही निकलेगा, आपको ना बहुत सारे कमेंट्स में दिख जाएंगे कि ये कौन सा तरीका है, इस तरीके से एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है, एसएससी का ये पुराना मेथड है, बेसिक से आजकल कौन करता है, बहुत मिलेंगे, मुझे भी मतलब मैं देखता रहता हूँ कमेंट्स ऐसे करते रहते हैं, उनको ना इग्नोर मारा करो, ठीक है। वो लोग हैं जो किसी ना किसी टीचर के फैन बने हुए हैं, ठीक है, एक्चुअली दे आर नॉट द स्टूडेंट, दे आर फैन ऑफ समवन, ओके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि उन्होंने एग्जाम्स नहीं निकाले, ठीक है। जो टीचर्स आज पढ़ा भी रहे हैं ना उनको भी बेसिक्स आता है, तब जाके वो ये करवा रहे हैं। और किसी भी बच्चे के लिए ना अगर आपको बेसिक नहीं आता ना तो भूल जाओ, बेसिक्स नहीं आते ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ट्रिक्स अगला स्टेप है, पहले बेसिक्स तो सीखो। द लेंथ एंड रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 24 मोर देन द ब्रेथ। देखो अगर मैंने ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 24, और पेरीमीटर दे रखा है रेक्टेंगुलर शीट का कितना 128। किसी भी आयत बोलते हैं इसको, वो आयत का जो परिमाप होता है ना, यानी कि रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है परिमाप, वो होता है 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई कितना है x प्लस 24 और चौड़ाई कितना है x, ये किसके इक्वल दे रखा है 128 के इक्वल है, तो ये 2 उधर जाएगा तो 64, 2x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके 64 हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आपसे पूछा लंबाई, 20 प्लस 24 44, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके। इसे ना रोक रोक के किया करो, जो आपसे हो गया, अगर आपने मॉक दे रखा है तो पहले रोक के किया करो, और मॉक नहीं दिया है तो पहले मॉक दो, तब जाके ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये दिखने में बड़े बड़े हैं, बस आंसर छोटे छोटे होते हैं इनके। देखो क्या है, 6000 एनुअल रेट 10% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया गया है, ठीक है, 6000 रुपए 2 साल के लिए लगा दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं बोला गया। अब इसमें 2 ऑप्शंस है, पहले में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव ऑन दिस सम इज 1200, देख लेते हैं भैया, 6000 है और 10 साल के लिए 2 ईयर है तो 20% हो गया ना, तो 6000 का 20% कितना होता है 1200, ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या है सेकंड वाला, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला देखो क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन दिस सम इज 1260। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, देखो 6000 का 10%, पहले साल के लिए कितना 600, अगले साल के लिए भी 600, अब इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो 600 का 10% 60, यानी 2 साल में कितना मिलेगा 1260, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों करवाया हुआ है। अगला देखो, अब ये देखो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस भी बच्चों ने गलत किए हैं। tan थीटा प्लस cos थीटा 2 है, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 है, tan 45 1 होता है और cot 45 भी 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 है ना, तो tan थीटा माइनस cot थीटा कितना होगा, 1 में से 1 कितना होता है 0, 0 इज योर आंसर, ओके। इसमें जरूरत ही नहीं है पेन की। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, a माइनस बी दे रखा है 5 और ए बी दे रखा है 150। अगर इतने में आपको आंसर्स नहीं पता चला है ना, दैट मीन्स कि आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी ध्यान रखना, a माइनस बी कितना है 5 है और ए बी है कितना 150। ऑप्शन से जाना है, a की वैल्यू मैंने देख लिया 15 और b की वैल्यू कितनी है 10। ये आपको खुद से इमेजिन करना है कि कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जिसको मल्टीप्लाई करके 150 आए और डिफरेंस 5 आए, तो 15 और 10। अब तो जब एक बार आपको पता चल जाएगा a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 10 है, तो आप सिंपल आपको करना क्या है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब निकालना है, ओके। तो a की क्यूब 15 का क्यूब कितना होता है 3375 याद होना चाहिए, और b का क्यूब 10 का क्यूब कितना होता है 1000, इसको वो कर दो तो 2375 क्लियर है 2375। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन DI है। देखो क्या है क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2016 से 20। 16 में 45% अर्न किया गया है, ये 45 है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये 45 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 40 है और ये 55 है, तो ये 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, 16 है, ओके दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, What is the average profit percentage earned by the company during the year 16 से 20? एवरेज कितना है, तो सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो। तो देखो ऐड करने में कई बार दिक्कत हो जाती है, मैं क्या करता हूं, इसको ना 50 के, देखो कोई भी एक नंबर ले लो उसके आसपास लिखो, जैसे 50
+5 है, ये 50 में से 10 घटा के, ये 50 + 10 है, ये 50 + 20 है, ये 50 - 520 है। अब इसको ऐड करो, 20 + 10 30, 30 + 5 35, 35 में से 5 और 10 15 घटा दो, कितना आ रहा है? +20। ओके, तो आपका जो एवरेज होगा देखा करो पहले, प्लस माइनस कितना है? 50 + 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 54%। ऐड करके भी कर सकते हो, लेकिन ये आसान तरीका है, ये मैंने एवरेज में आपको बताया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या है। एक व्हील है जो 550 रिवोल्यूशन लेता है 44 किलोमीटर ट्रेवल करने में, तो रेडियस कितना होगा इसका? ठीक है, रेडियस कितना होगा? ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले तो अगर एक बार चक्कर लगाता है ना, एक बार चक्कर लगाता है, तो जो उसका परिमाप होता है, यानी कि जो उसका सरकमफ्रेंस होता है, वो होता है 2πr। ओके, टोटल 500 बार में वो कितना करेगा? तो देखो 2 इंटू में 22 इंटू में आर हमें नहीं पता, ये एक बार में इतना मीटर या सेंटीमीटर कन्वर्ट करता है, कितना? इतनी 1 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर मान के चलो, ठीक है, मीटर मान के चलो, ठीक है, मीटर में ही आंसर आएगा, मीटर। ठीक है, लेकिन टोटल चक्कर कितना लगा रहा है वो? 500। अगर एक बार में इतना लगा रहा है तो 500 बार में कितना लगाएगा? 44 किलोमीटर, ये कह रहा है ना, 44 किलोमीटर यानी 44,000 किलोमीटर। 44 किलोमीटर मतलब 44,000 मीटर, ध्यान रखना। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करना है तो 22 दूनी 44, तो 44 कट जाएगा, 10 बचा, 5 से कट किया 2, रेडियस यहां से आ जाएगा 14। कितनी आसानी से आ जाएगा, ठीक है, कट पिट करना है, आंसर आपके सामने। लेंथ ऑफ द कोड ऑफ MN इज 40 सेंटीमीटर। कोड की लेंथ जो है ना वो 40 है, और जो कोड का जो डिस्टेंस है ना वो सेंटर से वो 15 सेंटीमीटर है। तो बताओ रेडियस कितना होगा? देखो ये है एक सर्कल, ये क्या है? एक सर्कल है, एक कोड है जिसकी लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं कितना? 40 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है ये सेंटर से कितना दूर है? सेंटर से इसकी दूरी है 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेडियस होता है ना, ये जो सेंटर होता है ना, अगर मैं सेंटर से एक सीधी लाइन खींचू ना, तो ये इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जैसे ये 40 है पूरा, तो ये 20, ये भी 20। अब बताओ ये 15 है, ये 20 है, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है, ये 15, ये 20, ये कितना हो जाएगा? 25। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन क्वेश्चनों में क्या करना होता है, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। cosec 90 कितना होता है? cosec 90 होता है 1, और cos 60 कितना होता है? 1/2, तो 1 में से 1/4, तो 1/3/4, ये 4 ऊपर चले जाएगा, 4/3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसे करोगे इन क्वेश्चनों को? पहले आपको इसे सॉल्व करना है, क्यों? क्योंकि डिवाइड है, तो 1200 को 15 से डिवाइड किया तो 80 इनटू में, अब देखो यहां पे ना ब्रैकेट है यहां से यहां तक, ठीक है, तो 17 में से 2 घटाओ 15, 15 को 45 से डिवाइड किया, 3 ऑफ 2। अब देखो 3 ऑफ 2 है, प्लस में यहां पे क्या है? 1 + 2 3, 3 इंटू में 2 -6 ब्रैकेट में। सॉल्व कर लो इसको, 80 इंटू में 6, 80 इंटू में 3 ऑफ 2 मतलब 6, तो ये कितना आ जाएगा? 480, 480 -6 इज इक्वल टू 474। क्वेश्चन नंबर 12वां DI का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें? द टेबल शोज द नंबर ऑफ मेल टीचर एंड फीमेल टीचर इन 5 स्कूल। जैसे L में मेल टीचर इतने हैं, फीमेल टीचर इतने हैं। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा सही है? The number of male teacher in school L is 135.44% of the number of female teacher in school B. सबसे पहले तो देखो मेल टीचर इन स्कूल L क्या है? ये है 160, 160। ये कह रहा है कि 135% है किसका? फीमेल टीचर ऑफ स्कूल P। P का फीमेल टीचर कितना है? 110 का। 160 किसका? 110 का। क्लियर है? अब देखो हमसे बोला गया 135, कुछ मत करो, इसको डिवाइड करो। 16 को 11 से डिवाइड किया तो 11 एकम 11, 50, यही है ना, 11 चौके 44, ये देख रहा 14 दिख गया, वहां पे 13 है, 135। अगर मैं बाद में 100 से मल्टीप्लाई भी करूं तो भी तो 140 पार जा रहा है ना, तो पहला वाला तो गलत है।
जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा वाला देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन एम एन एन टुगेदर, एम और एन में फीमेल टीचर 170 और 120 कितने हैं, 290। टू द नंबर ऑफ मेल टीचर इन एन एन पी, एन और पी में मेल टीचर कितने, 170 और 150 यानी 320। तो इसका रेशियो हमारे अकॉर्डिंग तो 29 और 32 है, 29 और 32 है, और इनका भी अगर देखोगे तो भगवान की दया से वही है, 29:32, और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के। एक लोकसभा इलेक्शन में पार्टी ए को 30% वोट मिले हैं, टोटल वोट, ध्यान रखना 30% ऑफ टोटल वोट्स है, और बी को जो है ना 25% मिले हैं टोटल वोट्स के, और सी को मिला है रिमेनिंग वोट्स, एंड दे गॉट 9,000 मोर वोट्स देन पार्टी ए। देखो जरा गौर से, ए को मिला है 30%, बी को मिला है 25% और सी को मिला है 45%। कैसे किया मैंने, अरे सिंपल सी बात है, 100% ही है ना, दो तीनों मिला के तो 100% ही होगा ना। और ये भी कह रहा है कि जो सी है ना, सी उसको ए से 9,000 वोट ज्यादा मिले हैं। कितना ज्यादा मिला है, 9,000। इसको सी को, अगर हमारे अकॉर्डिंग देखो, अगर 100 वोट होते तो ए को 30 मिला, सी को 45 मिला, यानी कितना ज्यादा मिला, 15, यानी 9,000 किसकी वैल्यू है, 15 की। 9,000 किसकी वैल्यू है, 15 की। हमें किसकी चाहिए, हमसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ वोट पार्टी बी गॉट, बी को कितना मिला है, हमें चाहिए 25 की वैल्यू। सॉल्व कर लो, 15 से करोगे तो 600, 600 इंटू में 15, 15,000 होता है, 600 इंटू में 25, 15,000 होता है, और ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, साइन एक्स 1/2 दे रखा है। सबसे पहले तो आप देखो साइन एक्स 1/2 होता कब है, कब होता है भैया, 30 पे। वेरी गुड, एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी, 30। एक चीज ध्यान रखना, मैं ना आप लोगों को जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा होता हूं ना, तो इतना टाइम नहीं देता हूं कि आप खुद से करो, ठीक है। आप वीडियो को रोका करो और खुद से देखा करो। क्यों, क्योंकि देखो आप में से ना बहुत बच्चे होंगे जो डायरेक्ट कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए ना इतना फायदेमंद ये है नहीं। तो इसीलिए बेटर है आप खुद से रोक के करो, क्योंकि इससे मेरा भी वो होता टाइम, आपके पास ऑप्शन है रोकने का, तो उसे रोक दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, एक्स की वैल्यू 30 आ गई है। अब आपको निकालना है सेक की पावर 4x प्लस कॉसेक की पावर 4x माइनस टेन की पावर 4x प्लस कॉट की पावर 4x। एक्स की वैल्यू 30 है, ये निकल चुका है, बाकी सब निकाल दोगे। देखो सेक की पावर 4 कितना है, x 30 डिग्री, प्लस में कॉसेक की पावर 4 30 डिग्री, माइनस 10 की पावर 4 30 डिग्री, प्लस में कॉट की पावर 4 30 डिग्री। यही तो होगा ना। अब वैल्यू पुट करो, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले देखो सेक 30 के लिए cos 30 पता होना चाहिए, और cos 30 होता है √3/2, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा 2/√3, उल्टा ही तो होता है। और इसकी पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 तो होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16, और √3 की पावर 3 करोगे तो 9, प्लस में कॉसेक 30 यानी कि देखो ये 1/2 है था ना, तो इसका उल्टा कर दो, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ये हमने मेनली इनका प्लस निकाला है। अब देखो 10 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 की पावर 4 करोगे तो 1/9, और cot 30 होता है हमारा √3 की पावर 4 करोगे तो 9। ओके, इसे सॉल्व करना है। 16 नंबर 144, ये आ गया आपका 160 अपॉन में 9, और ये आ गया आपका -82 अपॉन में 9। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 78 अपॉन में 9, कट करोगे 26/3 आ जाएगा आंसर। ओके, कट पिट करके आराम से हो जाता है। 160 में से 82 78 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये कह रहा है 20 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हो। किसके बीच में, 20 और 50 के बीच में। तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखो 20 नहीं आता, 21, 22, 23। पहला नंबर क्या है, 23, फिर 25 नहीं है, 27 नहीं है, 29, फिर 31, फिर 33, 35 नहीं है, देन 37 है, फिर 39 नहीं है, 41 है, फिर 43 है, फिर 47 है, फिर कोई नहीं है। तो ये कितना होगा टोटल नंबर, 7। काउंट करना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
इफ 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 12 और pq दे रखा है कितना 3, तो बताओ 4p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर कितना होगा। इसमें दो ऑप्शन है, वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट होगा नहीं, ठीक, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करोगे, सीधा देखो, दिख रहा है यहाँ पे 2p है, यहाँ 4p स्क्वायर है, यहाँ 5q है, यहाँ 25q स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दें। देखो अगर मैं 2p प्लस 5q, q है ये 59 दिख रहा होगा बहुत लोगों को, उनकी आंखें खराब है, मेरी हैंडराइटिंग तो ठीक है यार, 25q स्क्वायर प्लस में, अब देखो 2a है हमारा 2p और b है हमारा 5q, ठीक है। सो देखो ये आ जाएगा 4p स्क्वायर प्लस में 25q स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4 पंचे 20 pq 20 pq और pq की वैल्यू 3 है। यहां पे देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब ये 20 इंटू में 360 जो है ना इधर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 84। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB 6 है, BC 11 है। हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ AC कैन बी पॉसिबल। अब पूछ रहा है AC की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। सबसे पहले ये देखो AB कितना है 6 है, BC कितना है 11। ओके, अब जो तीसरा बच गया AC, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 5, 11 में से 6 घटा दो 5, ठीक है। ये 5 से छोटा नहीं हो सकता, इवन 5 भी नहीं हो सकता, 5 से बड़ा ही होगा। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी, इसको ऐड कर दो 17। ध्यान रखना ना 17 होगा ना 5 होगा, ना 17 ना 5, इन्हीं के बीच में। तो इनके बीच में कितने नंबर है टोटल, तो बेसिकली 6 से लेके 16 तक कितने नंबर है बताओ। आप लोगों को लगेगा 10, लेकिन है 11। देखो 16 में से 6 किया 10, उसमें या तो 16 इंक्लूड नहीं है या 6 इंक्लूड नहीं है, उसको ऐड कर दो 1 11। ध्यान रखना बच्चे इसमें गलती करते हैं, जल्दबाजी में 17 में से 5 12 कर दोगे या 16 में से 6 10 कर दोगे, 11 नहीं पुट करोगे। बताना आप में से किस किस ने ये गलती की थी। 18वां क्वेश्चन अगेन हमारा एक DI का क्वेश्चन है। आपको टेबल दिख रहा होगा, ये जो टेबल है वो कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है 6 आर्टिकल का। ओके, द टेबल गिवन shows the cost price and value of profit of 6 article. Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। The profit of DEF is 30.63% of the cost price of GH और I। देखो GHI का कॉस्ट प्राइस है 803, 11 5 1600, कितना है 1600। ये है किसका कॉस्ट प्राइस है GHI का। अब DEF का प्रॉफिट कितना है, DEF का प्रॉफिट है 200, 3 500, 650, 650। ये कितना परसेंट है, 0 से 0 गया, 5 से किया 13, 5 से किया 32। अब देखो 13 इंटू में 32 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें 1300 अपॉन में 32, ये परसेंटेज आ जाएगा। तो 32 जो है 180, देख रहे हैं 4 आ गया यहाँ पे, वहां पे 35 है, यानी पहला वाला सही नहीं है। ओके, पहला वाला सही नहीं है। तो विच ऑफ द, ध्यान रखना क्वेश्चन भी पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला करेक्ट नहीं है। दूसरा देखते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस टू द टोटल प्रॉफिट इज 1:2। अगर आपके पास थोड़ा भी ध्यान है दिख जाएगा तो ऐसे ही काट दोगे, क्यों, देखो कॉस्ट प्राइस से हर क्वेश्चन में दिख रहा है प्रॉफिट कम है, हर में प्रॉफिट कम है, तो रेशियो कॉस्ट प्रॉफिट का ज्यादा कैसे हो सकता है। तो दूसरा भी गलत है, यानी कि दोनों ही गलत है, 1 और 2। इसमें बहुत लोग नाइदर 1 नाइदर 2 भी पुट किया होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 19वां देखो क्या है। द फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ फादर मदर एंड सन। एक फैमिली है, उसमें कौन कौन है, उस फैमिली में है मदर फादर और सन, और रेशियो जो है ना प्रेजेंट एज का वो है 8:5:2, यानी फादर मदर और सन कितना है 8, सन 8 5 और 2, 8 5 और 2। द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 48 ईयर। देखो पापा की एज कितनी है 48। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फैमिली आफ्टर 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर कितना एवरेज होगा, आज का निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा। देखो 8 5 13 2 15, ठीक है, ये सम है 15, कितना है सम है 15। तो बताओ एवरेज कितना होगा, 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड कर दिया तो 5, एवरेज 5 आ गया। अब देखो कैसे करोगे, ये 48 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है 8 की, चाहिए किसकी 5 की।
तो ये 30 आ जाएगा। ये 30 साल क्या आया है? ये 30 साल आया है प्रेजेंट का एवरेज, 3 साल बाद यानी 33 साल। अगर ये समझ में आ जाएगा तो सब कर लोगे। मैंने आप लोगों को रेशियो में ये करवाया हुआ है, ठीक है, एज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो क्या है। आपसे पूछा है दो सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट है 12% और 20%, ये अकेला कौन से डिस्काउंट के इक्वल होगा? कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट आए, ठीक है, जैसे ये 12 है और 10 है, तो क्या आंसर होगा? 12 प्लस 10 माइनस 12 इंटू 10 अपॉन में 100। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। कभी भी दो वाले आए तो ऐसे करने हैं, और 3 वालों के लिए तो मैंने करवा ही रखा है। नहीं भी करवाया है तो आगे देख लेना, जिस जो नया देख रहा है तो 12 10 22 माइनस 1.2, तो ये आ जाएगा 20.8, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो क्या है। जानकी ने 10 डजन ऑफ कॉर्न परचेज किया है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 180 पर डजन। ध्यान रखना 10 दर्जन खरीदे हैं, 180 पर दर्जन के हिसाब से। सी सोल्ड ईच कॉर्न एट द रेट ऑफ ₹22। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? एक बात बताओ, 180 रुपए दर्जन खरीदे ना उसने, कितने खरीदे वो छोड़ दो। एक दर्जन में 12 होता है ना, यानी एक का प्राइस कितना आया? 15 रुपए ना। एक का प्राइस 15 रुपए है और बेचा कितने का है? 22 रुपए का। तो एक पे कितना कमा रहा है वो? कमा रही है 7 रुपए ना। 7 15 का कितना परसेंट है? ये आंसर है, ठीक है। 20 3 140 अपॉन में 3 46.6666, ठीक है। सीधा आना है, मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, फिर बेवजह कंफ्यूजन है, क्योंकि सभी को तो बेचा है ना उसी रेट पे। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो। इसके लिए ना आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखवाता हूं, देखो ये दे रखा है ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4y² प्लस में z का होल स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4yz माइनस 2xz। ठीक, ये फॉर्मूला है इनमें से कोई एक का, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस होल का होल स्क्वायर। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो देखो ऐसे लिखो, ब्रैकेट लिख दिया स्क्वायर में, यहां पे x है, यहां पे 2y है और यहां पे z है। ये तो पता चल चुका है, ये इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है, x प्लस वाई। अब दिक्कत ये आ जाएगी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कि कहां पे प्लस लगेगा कहां पे माइनस लगेगा। तो सबसे पहले यहां देखो, यहां -4xy है और -2xz है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में एक्चुअली में कॉमन क्या है? x ना, तो x के आगे माइनस लगेगा, बाकी सब प्लस है। तो फॉर क्वेश्चन में एक्चुअली में आ जाएगा ये 2y माइनस एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, बाकी वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, बट वैल्यू पुट करने में, सेटिस्फाई करने में टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां देखो क्या है। द एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्रॉन इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। देखो एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड कितना है? 18। इसमें जो सबसे बड़ा सर्कल खींचा जाएगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और उसका डायमीटर कितना होगा? 18। रेडियस कितना होगा? 9। ठीक है, अगर रेडियस 9 है तो एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 9 का स्क्वायर 81, 81 पाई, ऑप्शन नंबर बी। 24वां क्वेश्चन देखो क्या है। इफ in the sales department of a company the average salary per employee is 350, ठीक है, एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय कितना है? 350 है। एवरेज सैलरी ऑफ 10 सीनियर एम्प्लॉय इज 450 पर एम्प्लॉय एंड एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग स्टाफ इज 250। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट? टोटल आपको निकालना है। सबसे पहले देखो क्या है, पर एम्प्लॉय का जो एवरेज है ना वो 350 है, तो इसको हमेशा बीच में लिखो जो एवरेज होता है। ओके, नाउ 10 सीनियर जो है ना, 10 सीनियर एम्प्लॉय, इनका एवरेज है 450। ओके, और जो जूनियर है हमें नहीं पता कौन है, कितने हैं, उनका कितना है एवरेज? उनका एवरेज है 250। एलिगेशन लगाओ, 450 में से 350 घटाओगे 100 आएगा, 350 में से 250 घटाओगे 100 आएगा, ठीक है। अब नंबर्स की बात करें तो 100 वैल्यू है 10 की, तो यहां पे भी 100 ही है ना, यानी कि एक्चुअली में रेशियो जो है ना इन दोनों का वो 100:100 यानी 1:1 आया है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी 10 ही होगी, यानी कि 10 सीनियर है 10 जूनियर है, टोटल स्टाफ कितने हैं? 20। इसको हम बोलते हैं एलिगेशन। ओके, इसको हम एलिगेशन बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25वां देखो क्या है। राम नीड्स टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन 6 आवर्स। कितने घंटे में? 6 घंटे में राम जो है ना वो एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना चाहता है। द जर्नी इटसेल्फ इज 250 किलोमीटर और टोटल जर्नी कितना है? 250 किलोमीटर। देखो 6 घंटे में उसको 250 किलोमीटर चलना है, याद रहेगा 6 घंटे में कितना? 250 किलोमीटर चलना है। अब देखो इफ राम हैज कवर्ड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 3.5 आवर। देखो 250 किलोमीटर था उसके पास और 6 घंटे थे। 3/5 ऑफ द डिस्टेंस, 3/5 यानी कि 250 का 3/5 विच इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। ठीक है, 350 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर, ये कितनी देर में गया? 3.5 आवर में। क्लियर है? ये 150 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगे हैं। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे देखो। व्हाट इज द स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन इन 30 मिनट अर्ली देन द रिक्वायर्ड टाइम। पहले 6 घंटे थे, 3.5 घंटे में 150 किलोमीटर चल चुका है। फिर उसके ऑफिस से फोन आया कि भाई तेरे को अब जो बचा हुआ 100 किलोमीटर है ना, पहले जितना टाइम मिला था उससे आधे घंटे कम में आ। 6 घंटे मिले थे, अब कितना हो गया? 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे में उसको पता चला यार 3.5 घंटे तो बीत गए, अब कितना बचा? 2 घंटे। अब इसके पास समय बचा है 2 घंटे और डिस्टेंस बचा है 100 किलोमीटर। बताओ 100 किलोमीटर अगर उसको 2 घंटे में पहुंचना है तो स्पीड कितना रखना पड़ेगा? 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना। और ई मॉक जो है उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।